बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जी, आज फिर एक दोस्त का मैसेज आया था। तो उसने मुझसे पूछा था, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी होगी, जिसके अंदर मैंने जल्द की अमराज और जो ख़ारिश वगैरह का एक आसान सा एक इलाज आप लोगों को बताया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही उसने अपना थोड़ा सा मसला मुझे बताया और उसने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से आज मैंने सोचा कि आप लोगों को और वीडियो बना दूं और बताऊं कि जो मसला उसके साथ जो पेश आया है वो क्यों आया है। तो होता क्या है कि जब हम नहाते हैं, नहा लेना ही हमारे लिए जिस्म को साफ़ करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ सोप हम इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि साबुन जब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर से जो मैल, जो कचरा वगैरह लगा होता है, पसीना वगैरह आया होता है, वो उतारता है। उसके साथ साथ जो कुदरती ऑयल, ये कुदरती एक चिकनाहट हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी के ऊपर पाई जाती है, वो भी साबुन के साथ ख़त्म हो जाती है। तो जब हम रूटीन के साथ नहाते हैं, तो अभी जिस दोस्त ने ये बताया मसला अपना, वो बोलता है कि मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ और दोनों बार साबुन का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके साथ अब ये मसला ख़ारिश का पेश क्यों है। पहले कहता कि आस्ता आस्ता खुश्की हुई, खुश्की के बाद आस्ता आस्ता मेरे जिस्म के ऊपर जो है वो ख़ारिश होना शुरू हो गई और ख़ारिश बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब मैं इलाज भी 2-3 जगह से करवा चुका हूँ, लेकिन कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए अब मैंने उसको 1-2 तरीके बताए और 1-2 इलाज भी बताए हैं, तो जिससे वो यूज़ करेगा तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। तो आज उसी के ऊपर मैंने एक तरीका बताया था, एक आसान सा घरेलू टोटका ही है, वो अब मैंने बताया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की जो हिफाजत है हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो लोग साबुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उन लोगों के लिए है कि वो साबुन का कम इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार, बेशक 4 बार नहाएं, लेकिन साबुन जो है वो 1 बार इस्तेमाल करें। बॉडी के ऊपर साबुन सिर्फ 1 बार ही लगाएं, 2 बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और 4 बार नहाते हैं तो 4 बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिन में 1 बार नहाएं या 2 बार, लेकिन साबुन का यूज़ आपने 1 बार ही करना है, 1 बार सिर्फ साबुन अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। तो साबुन का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप करना क्या है कि अगर आपको ख़ारिश का मसला है तो हफ़्ते में कम से कम, ज़्यादा अगर आपके पास टाइम ना, तो हफ़्ते में 1 बार ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे तेल के साथ अपने पूरी बॉडी का मसाज करें, पूरी बॉडी के ऊपर अपने तेल लगाएं। अगर हो सके तो कोई और तेल आपको नहीं मिलता तो आप सरसों का तेल लें, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसको अच्छे से मिक्स करके वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर उसका हल्का सा मसाज करवाएं, या खुद कर लें या लगा लें। तो 1 घंटे बाद आप नहाएं तो इंशाल्लाह जो आपका ये खुश्की का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। खुश्की जो है जब ये पैदा होनी शुरू होती है उसके बाद ही ख़ारिश आना शुरू हो जाती है। खुश्की बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि वो ख़ारिश में शामिल हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उसके बाद रही सही जो कसर होती है, वो हम जो ख़ारिश करते हैं अपने नाखूनों के साथ, हमारे नाखूनों के अंदर भी कचरा वगैरह होता है, तो उसके वजह से गंदे जरासीम होते हैं, उसकी वजह से जो है वो ज़ख़म होते हैं, और ज़ख़म जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के मर्ज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हफ़्ते में 1 बार अपने जिस्म के ऊपर तेल की मालिश ज़रूर करें। और जिन लोगों को खुश्की का मसला है और साथ ख़ारिश का मसला स्टार्ट है, या मसला ख़ारिश का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उनको चाहिए कि वो सिरका लेके, अगर आप नहाते हैं तो एक पानी की बाल्टी भरें, उसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच है, उसका 1 ढक्कन जो है वो आप सिरके का डाल के मिक्स करके उसके साथ नहाएं, तो आपका ये जो मसला है वैसे भी ये हल हो जाएगा। तो ये जो जरासीम होते हैं जो हमारे जल्द को नुकसान देते हैं, उसका जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और हमारी बॉडी को ख़ारिश वगैरह से कोई ख़दशा नहीं होता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर जब आप नहाते हैं तो नहाने के लिए आपको चाहिए कि आप सिरके का इस्तेमाल कर लें। अगर सिरके का इस्तेमाल नहीं करते तो लाजमी हफ़्ते में 1 बार या 2 बार तेल का, इससे अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, या फिर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल लें, उसके अंदर हल्का सा नींबू डाल के आप, ख़ास तौर पर जो आजकल मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में अगर आप खुश्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सरसों का तेल बेस्ट है। अगर आप सरसों का तेल अगर पास अच्छा है तो सरसों का तेल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू तो डालें, नींबू का रस डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके अपनी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर मसाज करें, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और जो ज़बरदस्त चीज़ है, ये घरेलू टोटका है, इसको आपको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, कहीं से कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपको अपने घर से मिल जाएगा। तो आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके ख़ारिश का मसला है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस भाई को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि पहले अगर आपको ये मसला है ख़ारिश का, तो आप अपनी बॉडी को तेल के साथ 1-2 बार मसाज करें। मैंने तो उसको तो ये मशवरा दिया था कि डेली मसाज करो और नहाओ, और नहाना है तो सिरके का साथ इस्तेमाल करो। और उसके साथ मैंने 1-2 उसको अपनी और वीडियो का लिंक मैंने दिया था कि ये चेक करो और इससे जो बना सकते हो, जो आपको आसान लगे, दोनों में से कोई भी ख़ारिश वाली एक चीज़ ले लो और बना के मेडिसिन वो यूज़ करो, इंशाल्लाह आपका जो ख़ारिश का मसला है वो हल हो जाएगा।
तो इसलिए ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए, ख़ारिश आपके जिस्म पे पैदा ही ना हो, आपको चाहिए कि आपके जिस्म के ऊपर खुश्की नहीं होनी चाहिए। पहले खुश्की को ख़त्म करें, आपके जिस्म के ऊपर खुश्की नहीं होगी तो कभी भी आपके जिस्म के ऊपर ख़ारिश का मसला पैदा नहीं होगा। जल्दी अमराज जो हैं वो आपके ऊपर कभी पैदा नहीं होंगे, कभी आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। तो इसलिए आपको पहले अपनी जल्द की जो है मसला इसका रहता है खुश्की का, वो आपको ख़त्म करना होगा। खुश्की पैदा होने नहीं दें अपने जिस्म के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला पैदा नहीं होगा। खुश्की नहीं होगी तो ख़ारिश भी नहीं होगी। तो बहुत ही बेहतरीन और आसान सा जो मैंने आप लोगों को इसका हल बता दिया है। ये नुस्खा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा आपको, खुद ही आप अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की हिफाजत ऐसे ही कर सकते हैं। तो ख़ारिश जैसे अमराज से बच सकते हैं। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।